ये सर थोड़ा आप ले सकते हैं, पकड़िए आप ऐसे, आप बिल्कुल आपका भी परिचय दे दूंगा। नहीं सर, मेरा नाम विजय करण सिंह राजावत है और मैं लोक साधना न्यूज का राष्ट्रीय लोक पत्रकार परिषद का मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ और लोक साधना न्यूज का मैं ब्यूरो और क्राइम रिपोर्टर हमारे और भी साथ हैं। लेकिन प्रोग्राम होता है आप लोगों का तो मेरे को बहुत खुशी होती है सुनने के लिए, तो मैं परिचय लेना चाहता हूँ डॉक्टर साहब आपका, और इसके लिए मैं परिचय बताया आप अपना। मैं डॉक्टर अहमद शेख, BSc, MSc, PhD, DSc, डॉक्टर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री, हेड ऑफ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, महाराष्ट्र कॉलेज, मुंबई यूनिवर्सिटी। मैंने 25 साल तक IIT, मेडिकल और इंजीनियरिंग नीट के लिए मैंने ऑल ओवर इंडिया पढ़ाया और महाराष्ट्र कॉलेज में रहते हुए मुख्तलिफ इलाकों में मैंने केमिस्ट्री पढ़ाई, हिंदुस्तान के और हिंदुस्तान के बाहर भी, फॉरेन कंट्रीज़ में। फिर उसके बाद मेरे में जागृति ये हुई कि मैं धर्मों के बारे में अध्ययन करूं, तो मैंने गीता, रामायण, महाभारत, बाइबल और कुरान तो हम पढ़ते ही थे, गुरु ग्रंथ साहिब और उसके साथ साथ तमाम मज़ाहिब की किताबों को मैंने गहरा अध्ययन किया और मैंने पाया कि हम सब का मालिक सिर्फ एक है, एकम इवद्वितीयम, वो ईश्वर एक है। न तस्या प्रतिमास्ति, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है। न समरसेति स्थाति रूपमस्या, न चक्षुषा पाश्चाति कस्कनैनम, उसका रूप ऐसा है कि कोई देख ही नहीं सकता। और रामचरितमानस में मैं फिर दोहराऊंगा, खंड नंबर 33, अध्याय नंबर 3, दोहा नंबर 118, सब दोहा 3 और 4। बिनु पद चले सुनई बिनु खाना, कर बिन करई करम विधिनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन पानी बकता बड़ जोगी, तन बिन परस नयन बिनु देखा, ग्रहे घ्राण बिन वास शेषा, असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं मरनी। वो ईश्वर, वो अल्लाह वो है जो बगैर पैर के चलता है, बगैर कान के सुनता है, बगैर जीवा के बोलता है, बगैर जीवा के स्वाद लेता है, बगैर जिस्म के छूता है, बगैर हाथ के पकड़ता है। उसकी महिमा अपरंपार है, उसी को हम कहते हैं अल्लाहु अकबर। अल्लाह रब्बुल इज्जत सबसे बड़ा है, ईश्वर महान है। और मैं आपको बता दूं, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, सारे आलम के लिए है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सारे आलम के लिए रहमत है। कहीं उनका नाम कीरी, कहीं रीवा, कहीं परीक्षित, कहीं नराशंसा, कहीं अहमद, अहमदी पितुबई में धाम जगरव अहम सूरी वाजनी, नाराशदा में प्रेम में ऊपर हुए मधुर जेवा हविष्ट करता, उनका नाम नराशंसा आया, कहीं अहमद है, कहीं केरी आया, कहीं परीक्षित आया, कहीं रीवा आया, वो सब के लिए है। और कुरान जो है सबके लिए पढ़ने के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं। इन हो इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, ये सारे आलम के लिए नसीहत है, सारे आलम के लिए गाइडेंस है, सब इंसानों के लिए है। अब उसके बाद कोई पैगंबर आने वाला नहीं, प्रलय तक, क़यामत तक कोई ईश दूत अब आने वाला नहीं है, लेकिन अल्लाह के ईश्वर के दोस्त जरूर आएंगे, जिन्हें औलिया अल्लाह कहते हैं। औलिया ईश्वर आप कह सकते हैं, ईश्वर के दोस्त, अल्लाह के दोस्त। और उसमें अगर हम आपको नजर डालें तो गौस पाक जो इराक में है और उनके साथ साथ गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अजमेर में है, और मखदूम सिमनानी रहमतुल्लाह ताला जिनका उर्स मनाया जा रहा है 637वां, ये कचौसा शरीफ अम्बेडकर नगर में। वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब वहाँ पे नजर आएंगे। और इसीलिए कहा गया हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, इसलिए कि हम आपके माता पिता एक है, चाहे आदम कहिए, चाहे हवा कहिए, और फिर उसके बाद आदि पुरुष, विराट पुरुष, प्रजापति, या स्वयंभू, या हविवती कहिए, आडम एंड ईव कहिए, हम आप सबके माँ बाप एक हैं और उन्हीं के हम औलाद हैं। भले लोगों ने बांट दिया हो, लेकिन हमारा तो आपका खून एक ही है। इसलिए ब्लड बैंक में अगर आप जाएंगे तो खून एक ही मिलेगा। तो उस मखदूम सिमनानी रहमतुल्लाह ताला की डेथ एनिवर्सरी मनाई जा रही है, भाईचारे का पैगाम दिया जा रहा है, संदेश दिया जा रहा है कि कैसे पड़ोसी के साथ हम इस तरह से अपने आप को रखें, उनकी मदद करें और इस भाईचारगी को कायम रखें। और इसी में भारत ही नहीं, सारे संसार की फलाह होगी और कामयाबी होगी। इसी में भारत हमारा विजय हासिल करेगा। इसलिए हम कहते हैं जय हिंद। जय हिंद। सर, मेरे को बहुत अच्छा लगा और ये सुन के आज जो न्यूज़ जो है हमारा लोक साधना से आपके लिए इतना अच्छा लगा कि आपने हर बात को
सुनाया। और मैं अब मौलवी साहब से, मौलाना साहब से और ये अपना परिचय दे रहा हूँ। मेरा नाम विजय करण सिंह राजावत है और मैं लोक साधना का ब्यूरो चीफ हूँ और लोक पत्रकार परिषद से मैं महासचिव हूँ, राष्ट्रीय महासचिव। तो मैं आपका सर थोड़ा परिचय लेना चाहता हूँ, आप अपना परिचय बता दें और ये अपनी 3 दरगाह का ये सब जो है नाम बता दें जगह का, तो बहुत अच्छा रहेगा सर। ये मेरा नाम सैयद अशरफी और मैं संजादा नशीर हूँ यहाँ आस्थाना की दरगाह का। आज हमारा पूरा मोहल्ला और सरकार सैयद अशरफ जहांगीर कमानी का उर्स मना रहा है और ये मना रहा है कि पूरी दुनिया में हो रहा है ये उससे बात और मोहब्बत और अमन का पैगाम दे रहा है। ये सरकारों ने हमें मोहब्बत का पैगाम सिखाया, चाहे वो वारिस पाक हो, चाहे वो मखदूम पाक हो, चाहे वो गरीब नवाज हो। आपने देखा होगा किसी भी आस्थाने पे कोई धर्म का मसला नहीं है, हर एक वहाँ जाता है और अपनी अपनी मुरादें पाता है। इसलिए हमने ये प्रोग्राम रखा ताकि हम भी ये मोहब्बत का पैगाम दें, हम ये अमन का पैगाम दें और बुजुर्गों का पैगाम दें। जो बुजुर्गों ने हमें पैगाम दिया कि मोहब्बत करो पड़ोसियों से। अभी जैसे डॉक्टर शेख अहमद साहब ने अपनी स्पीच में कहा, जो हमारा इस्लाम सिखाता है कि पड़ोसियों का क्या हक है, पड़ोसियों का क्या मामला है, पहले उसे देखो उसके यहाँ खाना है कि नहीं, बाद में खुद खाना खाओ। तो ये हमारा धर्म सिखाता है, ये हमारा इस्लाम सिखाता है और इस्लाम के माने ही सलामती के हैं। तो ये 3 दरगाह तुलसी पाड़ा में इसलिए ये प्रोग्राम उर्स हुजूर मखदूम सैयद अशरफ जहांगीर समनानी रखा गया कि सरकार का उर्स भी हो जाए, मोहब्बत का पैगाम भी हो जाए। बहुत अच्छी बात। मैं इसके लिए मौलाना साहब जो है बाबा जी, मैं बहुत खुशी की बात है कि आप लोग मुझे याद करते हैं और मैं आपके लिए हमेशा के लिए, आप जब भी याद करोगे हमारा चैनल आपके साथ। मैंने आपको याद किया, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैंने एक टेलीफोन किया और आपने अपना कीमती वक्त देकर हमें दिया। ये आपका बहुत बड़ा वो है, आपका ये बड़ापन है।